मैं नहीं खाते माता ने 5 मिनट लगने वो आ जाने वापस। शायद अली गल है तो फिर साढ़ा प्रोटेक्ट हो गया बंद 44 ये बंद हो और उसके बाद यही मीडिया तो और जिले लोगों दी धियां भैन गरीबें सानू FIR की कापी मिला और क्यों होंगे भी आने भी जवाई भाई जी सुधरी जाए चंगी गल भी मौका देना भी अज सुधरदा कल सुधरदा वो तो मिगी पता है खिलाड़ी वाले कुछ नहीं पता भी किन्ना तंग कर रहे सारे हानी प्राणी होने ना मैं उन्हें दसिया भी पहले दाज दे भरोए मैं चंगा मारा दिता भी है डैडी मैं दाज दिए जाना मैं क्या जिन्नी चिर जो घर बचाने वास्ते माँ प्यो ने करना पिछे ने मारिया लोगों ने बोलना आन लोग आखते भी निक्के पुलिस कन्नै यही रिक्वेस्ट है कि साड़ा हंगामा करने का कोई मकसद नहीं है और ना ही हंगामा करना चाहते ना पब्लिक की परेशान करना चाहते रोड जाम करिए पुलिस सर ये FIR लॉज करे और FIR लॉज की सानू एक कॉपी दे दिया कि अस FIR लॉज की है ठीक है उन्हें अरेस्ट करा अस कुड़ी लेइए संस्कार आराम नाल करने साड़ी यही है मुड़ा इतने खड़ोत्या वही अगे अगे भेजा जा और आराम नाल बैठे बैठेगा कोई अरेस्ट कोई कुछ नहीं है ये सिर्फ झूठे वादे ने कुछ नहीं है और इन्हें संस्कार अं नहीं करना जिन्हें अरेस्ट नहीं बाद जिसलै उत्थों परौना उठी आंदे चली जा ते मां ने भरजाई ने कुसै ने मिगी सनाया फिर उन्न मेरे फोन कीता मिगी गल कीती मिगी आखदी मम्मी ने गाइयां रक्खी दी उसे कुड़ी नहीं मारना संभालना फिर कुड़ी में आखेआ दौड़ मत पानी नट्ठी मेरे लक्का पानी फिर उन्हें मारी घर आई जाना फिर जिसलै उन्हें आखेआ फिर फोन किया सानू उन्होंने जिसलै फोन किया मामले जंदा मैं सवेर आई इन्हें क्या किया आपू इन्हें रोटी मां ने पकाई दी भरजाई ने पकाई दी काका ने पकाई दी चल गया कम्म चाहे गाड़ियां रखी ओहदे वो बोला दे सस भी बोला दी देर भी बोला सौरा भी बोला सारे बोला दे नहीं तो वापस आके प्रदर्शन होगा रोड जाम रास्ते में रोकेंगे गाड़ी चलो दीदी चलो लुटिया तीन है मारते हुए लोगो जड़ा जड़ा सुल्तान सर करे हुए ये तो केड़ी कुछ ना करे हुए वो जी मिगी जे लुटिया हुए नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। तो सांबा से जुड़ी एक बेहद अहम और दुखद खबर के बारे में बता दें कि आज एक विवाहित महिला की जो है वो सांबा में मौत होने के कारण परिजनों द्वारा यहाँ पे रोष जताया गया है और तमाम परिवार के लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो विवाहित महिला थी सांबा के चिलियाड़ियाँ गाँव में, इसकी आज से 9-10 वर्ष पूर्व जो पहले है वो यहाँ पर शादी की गई थी और जो परिवार वालों का, जो लड़की के मायके वालों का आरोप है कि उसको जो है वो इन लॉज द्वारा और जो उसका पति था, उनकी बेटी का पति, वो अक्सर उसको जो परेशान करता था और वो जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। और अब उन्हें जो बताया गया है कि कल जो है उनकी बेटी कोई जो है उसने जो है वो आत्महत्या कर ली। हालांकि इन परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकती है और उस बेटी का शव जो है वो घर में ही एक फंदे से झूलता हुआ मिला है और परिवार वालों का आरोप है कि ये जो उनकी बेटी है उसकी हत्या की गई है और जब तक जो है इन लॉज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। हमारे साथ इस वक्त उस विवाहित बेटी के भाई हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या ये सारा मामला था और क्या अब आपकी मांग है। हमारी मांग यही है कि पुलिस बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करे
और हमको एक FIR लॉज की कॉपी दे दें। दूसरा लड़के को गिरफ्तार करें और उसका जो देवर है जो मारपीट था उनको गिरफ्तार करें। हम लड़की को ले जाएं, उसका संस्कार कर देंगे। अगर ये एक चीज़ नहीं होती है तो फिर हम NH1 जाम करेंगे, उसमें पब्लिक को परेशानी होगी, सबको परेशानी होगी। तो हमारा यही है कि पुलिस अपना काम बढ़िया करे, हम उनको कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। उनका बयान लीजिए वो क्या बोलते हैं। तो ये सीधी सीधी बात है कि लड़की हमारी आत्महत्या बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि हत्या उसका फंदा, गले में निशान मिलते कुछ नहीं, उसके सिर पे चोटों के निशान है, ब्लीडिंग हुई है, तो उसको मार के टांगा गया। अगर उसने फांसी लगाई भी थी तो गांव का एक आदमी आता, उसको फिर उतारते, नहीं तो पुलिस को इन्फॉर्म करते। यानी बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म पे फंदे से कैसे उतार लिया। अगर पुलिस नहीं थी तो गांव का एक मोतबार आदमी आता कोई, उसके सामने उतारते। अगर नहीं था तो उसकी वीडियोग्राफी करते, फिर उतारते। लेकिन इन्होंने मार के उसको टांग के खुद ही उतार के एक फांसी का नाम दे दिया गया कि लड़की ने फांसी कर ली। इसलिए हमको पूरा एक तो डाउट होता, हमको पूरा यकीन है कि उसको मार के लटकाया गया। आपकी अक्सर बात भी होती होगी, अमूमन बात आपसे परिवार वालों से बेटी आपकी बात भी करती होगी, तो कभी बताया उसने कि उसको कहीं परेशान किया जा रहा है या घर के क्या हालात हैं? बहुत बार बताया उसने, और लड़के से तो बोलता है, वो तो क्लियर ही बोलता था कि अब मैंने नहीं रखना इसको। मैंने, क्योंकि 4 बहनें हैं मेरी और पापा मजदूरी करते हैं, घर का बड़ी मुश्किल से काम चलता है। और आए दिन रहता था कि ये ला के दो, वो ला के दो। अभी किसी रिश्तेदारों से उधार लेके फर्नीचर वगैरह सब कुछ बना के दिया था, तो फिर भी उन्होंने मार पीट के भेज दिया। तो 2 महीने घर में रही, तो फिर पापा बोला कि यार बड़ी बेटी है, घर में आके बैठी जाएगी, अब 2 की और की शादी करनी है तो कैसे होगा काम। तो चलो मामला रफा दफा कर देते, एक बार समझा देते वहाँ जाके। तो गए, एक गांव का पंच लिया पापा के साथ में, हम लोग के साथ में, और उनके गांव का सरपंच लिया। तो फिर जाके बातचीत हुई बैठ के, तो सरपंच ने बोला कि जवाबदारी हमारी रही, हमको 2 महीने का मौका दे दिया। और 2 महीने का 1 महीना भी नहीं पड़ने दिया और लड़की को मार ही दिया। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है, उनको अरेस्ट किए, उनके खिलाफ जो भी चार्जेस लगते हैं वो लगाइए उनके खिलाफ चार्जेस। और हमको पुलिस पे यकीन है कि वो अपनी कार्रवाई अच्छे से करेगी और उसकी FIR लॉज की हमको काफ़ी दे देगी। बस यही। अब संस्कार की तैयारी कब करेंगे आप? संस्कार की तैयारी हम यहीं करेंगे, अभी डेड बॉडी ले जाएंगे। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने FIR लॉज कर रखी है, हमने उनकी बात मान ली। अभी डेड बॉडी हम सीधी पुलिस स्टेशन के पास ले जाएंगे। अगर हमको वो डेड बॉडी की FIR की कॉपी दे देते हैं तो हम संस्कार आज ही कर देंगे। अगर FIR लॉज की कॉपी नहीं देते, टाल बटोले करते हैं, तो हमारी गाड़ियाँ मूव NH की तरफ होगी और NH जाम होगा और ज़ोरदार प्रदर्शन होगा। तो ये थे उस विवाहित महिला के तमाम परिवार के जो सदस्य थे। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी को जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और वो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो परेशान चल रही थी और परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की जो है वो हत्या की गई है। हमारे साथ उस बेटी की माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। हालांकि उनकी हालत जो है वो बात करने लायक नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। माता जी, ये दुख की घड़ी है, हमें पता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है आप पे, फिर भी मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि आखिर आपकी बेटी पे क्या बीत रही थी, क्या हुआ थोड़ी बेटी की? ओए मेरी बेटी नहीं जीन दिंदे, ओए मेरी बेटी की नहीं जीन दिंदे, बाकी वालियां सौखे करे दियां, मेरी बच्ची गरीब करा दी ही। ओ आते सी नहीं गहने मते पाए, नहीं दाज मता दित्ते दा। ओ मेरी धी गी मिगी नहीं जुड़िया, मिगी अग्गे थोड़ा थोड़ा जुड़िया, मैं लोकें कोला दुआरे ले दित्ते होए, मिगी कुसै कुसै ने मददां दित्तियां होए। वो मैं उंदा अंदर भरिया बाहर भरिया होए, मैं क्या मेरी बच्ची दा कदर करन होए, उन्हें तामी कदर नहीं किता होए। आए आए मैं आए आए मेरी मनसाई है, मेरी बच्ची तरसाई, उन्हें भी तरसाया होए। वो जियां मेरी बच्ची गी उन्हें तरसाई मारिया, वो इयां भी मरन होए। वो जियां मेरे वो मेरी दुई बच्ची का भी अल्लाह करे होए, मत दुई की भी नहीं मारी उड़न होए। जज होने की सजा नहीं हुई उदे सोरिये ही ते दुई दे सोरिये उसी मारी उड़नगे ते के करनी है पुलिस वाले ने, के करनी मीडिया है, के करनी है मीडिया ने उन्हें एकने आखना एकने मारी दुई भी मारी। 2 बारी एडी दूरा इतू तक कराई तो लागू इतू तक नहीं बची करे होए, उन्हें नहीं लियांदा मेरी बच्ची हाय होने की लागे लागे लड़नी ही लड़ाइयां मेरी बच्ची की दुई कोई को हाथ जब सौंदी सस्ता दोने सतिए बहना ओ मिलदियां हैं पर उन्हें दोने नहीं आती पूछना होए, मत मेरे कन्ने नहीं। तो ये थे उस विवाहित महिला के परिवार के सदस्य, मायके वाले जो लोग हैं, उनका साफ साफ कहना है कि उनकी बेटी को जो है वो प्रताड़ित किया जाता था और वो पिछले लंबे
लंबे समय से जो है वो मानसिक रूप से परेशान चल रही थी और अक्सर अपनी बातों में वो माँ बाप को और अपनी बहनों को बताती थी कि उसको जो है वो उसके पति द्वारा और उसके इन-लॉज़ द्वारा जो है वो परेशान किया जा रहा है। और अब उन्हें जो है गत दिवस पता चलता है कि उनकी बेटी की जो है वो फंदे से झूलने के कारण मौत हो गई है। हालांकि इनका आरोप है कि उसकी जो उनकी बेटी थी उसको पहले ही जो है वो फंदे से उतार दिया गया था। अब ये भी साफ नहीं है कि उसने खुद फंदा लगाया था या उसको फंदे से झूलने का जो ये नाटक किया गया। ये तमाम सारी जो बातें हैं फ़िलहाल जांच का विषय हैं, परंतु इनकी मांग है कि जब तक इनकी बेटी के जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके पति ने जो है वो उसको प्रताड़ित किया था और उन्हीं के द्वारा जो हत्या की गई है, जब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, इनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, तब तक ये अपनी बेटी का संस्कार जो है वो नहीं करेंगे। सांबा से विशाल सिंह, द न्यूज़ नाउ।